तो नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे पास एक तस्वीर आई है। वो तस्वीर पहले हम आपको दिखाते हैं, उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जो बाइडेन है अमेरिकी राष्ट्रपति, और उसके बाद देखेंगे पीएम मोदी हैं, और साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, G20 की मीटिंग चल रही थी और उसके बाद रात्रि भोज के बाद ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। यहाँ पर हम जो बाइडेन को देख रहे हैं, पीएम मोदी को देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देख रहे हैं। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हैं साथ में। ये भी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और अशोक जी, जहाँ एक तरफ इंडिया और एनडीए के बीच में घमासान छिड़ा हुआ है। इंडिया का नेतृत्व करता अगर कहे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार से ही शुरुआत हुई थी, पटना से शुरुआत हुई थी, जड़ें यहीं पे है, बीज भी यहीं से बोई गई, तमाम प्रकार की चीजें। और मतलब मुद्दा इतना गंभीर कि भाई पीएम मोदी को पीएम से हटाना ही है, पीएम पद से हटाना है। बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि पूरा खाका तैयार किया गया है। लगातार मीटिंग पे मीटिंग होती जा रही है। ये तस्वीर क्या कुछ बयां करिए, एकदम विपरीत तस्वीर नहीं है, जहां पर इंडिया और एनडीए एक दूसरे के घोर विरोधी है। पद के लिए घमासान मचा हुआ है। पीएम पद से मोदी को हटाना है, इस बार एनडीए को लाना है, ना जाने कितने प्रकार के नारे हैं। और अब ये तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है। इस तस्वीर के क्या मायने निकाले जाए अशोक जी? देखिए, G20 की बैठक समाप्त हो चुकी है जी। अब अगली बैठक ब्राजील में होगी जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंप भी दिया है अध्यक्ष की जवाबदेही। लेकिन जो एक तस्वीर आई है वो भी तस्वीर पीएमओ कार्यालय से तस्वीर शेयर की गई है। और ये सोशल मीडिया पर जो तस्वीर आई है ये कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत तस्वीर है। हालांकि ये जो बैठक हुई G20 की, इस बैठक के कई राजनीतिक मायने हैं। समूचे विश्व स्तर पर कहा जाता है कि भारत की हैसियत बढ़ी है, क्योंकि ये G20 के देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए वो ये समझ लीजिए कि समूचे विश्व की लगभग 75% आबादी को ये प्रतिनिधित्व करते हैं, और लगभग 80% से ज्यादा आर्थिक रूप से ये मजबूत हैं। और समूचे विश्व का जो जीडीपी है उसका लगभग 75% इन देशों के पास उसकी हैसियत है। यानी कि जनसंख्या के रूप में, क्षेत्रफल के रूप में, और आर्थिक संपन्नता के रूप में ये जो ग्रुप है G20, अब तो G21 हो गया, तो इसमें सभी बड़े आर्थिक रूप से संपन्न, जनसंख्या से संपन्न, क्षेत्रफल से संपन्न देश हैं। अब ये समझ लीजिए कि जनसंख्या में यदि सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे कौन है? चीन है, भारत है। क्षेत्रफल के मामले में करें तो रसिया है। आप आर्थिक रूप से करें तो यूरोपियन कंट्री है, और उसमें आप देखिए अमेरिका है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, और इंग्लैंड है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं उन देशों का एक ग्रुप है। और इसका मूल उद्देश्य है कि दक्षिण अफ्रीकी जैसे जो देश हैं, पिछड़े देश हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करना, उनको सहयोग करना। ये बैठक समाप्त हो चुकी है। लेकिन बैठक की समाप्ति के कुछ तस्वीर को आपने दिखाया है अपने दर्शकों को, और ये तस्वीर ये है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन, मतलब किसी भी कीमत पर 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को मत देना है, उनको गद्दी से हटाना है। और इसके लिए नीतीश कुमार ने समूचे देश का कहिए दौरा किया, देश के विपक्षी दल के नेताओं की बैठक बुलाई, और पाटलिपुत्र यानी कि पटना में इस राजनीतिक यानी कि 2014 उस महाभारत की बुनियाद यहाँ पे पटना में रखी। वो नीतीश कुमार इस समारोह में शिरकत करने के लिए जाते हैं। समारोह क्या था कि G20 के मेहमानों के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का आयोजन किया था। और उस रात्रि भोज आयोजन में भी क्या बवाल मचा था पहले कि उन्होंने जो आमंत्रण पत्र छपवाया था उसमें भारत छपा था।
जबकि होता है कि हिंदी में भारत के राष्ट्रपति और अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में वो आमंत्रण पत्र था छपा हुआ, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो आप ये समझिए उसको लेकर के कितना बवाल मचा था। और उस बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और अन्य मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रण मिला था। कयास ये लगाए जा रहे थे कि लगभग पिछले 1.5 वर्षों से ज्यादा समय हो गए हैं। अगर बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह की बात करें तो उसी समय नरेंद्र मोदी जी आए थे और नीतीश और नरेंद्र मोदी जी ने एक साथ मंच शेयर किया था। उसके बाद नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात आमने सामने नहीं हुई थी, यानी कि इन लोगों ने एक मंच शेयर नहीं किया था। प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण बैठकें भी बुलाई, लेकिन उसमें नीतीश कुमार खुद शामिल नहीं हुए थे। लेकिन ये जब आमंत्रण मिला तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे, इस भोज में शामिल होंगे। और नीतीश गए भी, कल वो दिल्ली भी गए, जा करके उन्होंने उस भोज में शिरकत की। कई तस्वीरें आई हैं कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन जी एक ही साथ हैं। कई लोगों, अश्विनी चौबे के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है और कई देश के राजनयिकों के साथ, यानी कि विदेशी मेहमानों के साथ भी नीतीश कुमार शेयर कर रहे हैं, टेबल शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आई वो प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है, और वो जो लगा है सोशल मीडिया पर, वो है कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर, चाहे आर्थिक हो या सामरिक हो, ताकतवर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक तस्वीर है, साझा तस्वीर है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार सभी खिलखिला के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और जो तस्वीर है वो तस्वीर काफी कुछ संकेत दे रही है। वो तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि क्या वही नीतीश कुमार, क्या वही नरेंद्र मोदी हैं जो एक दूसरे को किसी भी कीमत पर राजनीतिक मत देना चाहते हैं और जो किसी भी कीमत पर एक दूसरे के को गद्दी से उतारना चाहते हैं। ये दोनों राजनीतिक दुश्मन, लेकिन क्या ये दोनों की जो तस्वीर है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के लिए इतना महत्वपूर्ण समझा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने जो मुलाकात हो तो नीतीश का परिचय वो कराएं, पूरे आमने सामने हो। तो ये तस्वीरें जो बयां करती हैं वो निश्चित रूप से कहती हैं। इसका 2 प्रमुख कारण है। एक तो भारत की संस्कृति रही है, हमारी संस्कृति है कि जब भी अवसर आए हैं तो भारत के नेता जो हैं वो उन्होंने एकजुटता दिखाई है, और यही एकजुटता नीतीश कुमार ने G20 के अवसर पर भी दिखाई। और राजनीतिक मतभिन्नता होने के बावजूद भी उन्होंने रात्रि भोज में जो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था उस रात्रि भोज में वो शामिल हुए। लेकिन इससे भी ज्यादा कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने भी वह हृदय दिखाया कि राजनीतिक मतभिन्नता होने के बावजूद भी नीतीश कुमार का जो अमेरिकी राष्ट्रपति से परिचय कराया, और जो उस समय की तस्वीर है वो ये तस्वीर बयां करती है कि उस समय लगता है कि इन दोनों में कोई दुश्मनी है ही नहीं, ये दोनों दोस्त हैं। और दोनों के बीच में जो मुस्कुराहट है, खिलखिलाहट है, ये कहीं से नहीं लगता है कि एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है। और वो तस्वीर को पीएमओ कार्यालय, चूंकि वहां पे किसी मुख्यमंत्री का कैमरामैन नहीं था, इसलिए ये नहीं कह सकते, या कोई हिडन कैमरा नहीं था जो तस्वीर लेकर के सोशल मीडिया पर वायरल करता। तो इस तस्वीर को शेयर करना प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये साफ इंगित करता है कि कहीं न कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना। तो बिल्कुल अशोक जी, इस तस्वीर को लेकर के सियासत भी गर्मा गई। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही खूबसूरत भी है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं पीएम मोदी हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ऊपर से अपने राष्ट्रपति भी हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी। ये जितनी तस्वीर ये महत्वपूर्ण देखी जा रही है राजनीतिक लिहाज से, आप देखिए, या फिर कह सकते हैं कि भाई जब देश की बात होती है तो हम सब के सब एक होते हैं, और ये हमारी परंपरा है। अगर उस लिहाज से भी देख रहे हैं तो वो भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी खूबसूरत है। लेकिन अशोक जी, तस्वीर को लेकर के सियासत गरमा गई है। विपक्ष की तरफ से भी हमारे पास जो बयान सामने आए हैं, उनका कहना है कि ठीक है, नीतीश
नीतीश कुमार है, कयास ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी में फिर चले जाए। क्या लगता है, इतना बड़ा दिल है नरेंद्र मोदी के, पीएम मोदी के, क्या उस दिल को फिर से जीतेंगे नीतीश कुमार या फिर से जा सकते हैं भाजपा के साथ? देखिए, ये राजनीति संभावनाओं का खेल है। हाँ। राजनीति में आप ये न कह सकते हैं कि कौन कब किसके साथ जाएगा। और राजनीति में 3-3-6 नहीं होता है, राजनीति में 3-3-8 भी होता है। और राजनीति में कोई जरूरी नहीं है कि जिसके साथ 36 का संबंध हो गया उसके साथ फिर एक साथ नहीं होंगे, यानी कि वो दुश्मनी आजीवन रहे वो भी नहीं। लेकिन एक बात है कि अभी का जो मौजूद हालत है, आपने जो सवाल छेड़ा है उसमें ये कहिए कि इस इतनी बड़ी, या यूं कहिए कि भारत सरकार का इतना बड़ा आयोजन था और उस आयोजन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आमंत्रित नहीं किया गया। आप ये समझिए, कई वीआईपी लोगों ने इस तरह एक तरह से इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की जो विपक्ष के हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बिहार के जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं वो वहां पे जाते हैं और वहां पे इन दोनों नेताओं की जो मुलाकात थी होती है और जो तस्वीर आई है तो राजनीतिक चर्चा तो होगी ही। अगर कहीं आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही। इसलिए जो एनडीए के समर्थक हैं उनको लगता है कि देर सवेर हो सकता है कि फिर नीतीश कुमार की घर वापसी हो जाए, क्योंकि एनडीए के साथ उनका लंबे अरसे तक संबंध रहा। दूसरी तरफ है जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो भी सशंकित है कि क्या फिर से हो सकता है। अरे नरेंद्र मोदी जी ने तो नीतीश कुमार का दिल जीत लिया है, तो क्या फिर नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? क्या फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं कि क्या? और उसमें भी जब ये चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है अभी, और आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अब दिल्ली से लौट रहे हैं और वो फिर बैठक करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, और विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। क्या इस बीच में वहां से लौटने के बाद क्या नीतीश कुमार फिर अपने कार्यकर्ताओं से ये फीडबैक भी ले सकते हैं क्या कि बीजेपी के साथ जाने से क्या होगा? कहीं इस तरह की बातचीत भी हो सकती है। अमूमन नीतीश का ये स्टाइल नहीं रहा है। नीतीश जी जो हाँ कहते हैं वो समझिए कि ना होता है। तो नीतीश जी कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो जरूर हुआ कि चर्चा में तो फिर नीतीश कुमार आ गए, सुर्खियों में आ गए। और जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर बता रही है कि भले ही नजरों से नजर मिलाने में हम हिचकिचाते रहे, दिल से दिल मिलाने में हम हिचकिचाते रहे, लेकिन हकीकत है कि अभी भी तुम्हारी तरफ से हमारी नजर हटी नहीं है और तुम्हारा दिल न टूटा है न मेरा दिल टूटा है। जी अशोक जी, कुछ समय पहले की बात करिए जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो उस वक्त राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी गए हुए थे और उसको लेकर के नाराजगी काफी देखी जा रही थी। हम जेडीयू में भी काफी नजर आ रहा था नाराजगी। अब तो तस्वीरें भी सामने आ गई है, अब विपक्ष के साथ या यूं कहे कि केंद्र के सत्ता पक्ष के जो मेन लीडर है पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर आई है, तस्वीरें साझा की गई है। एक तस्वीर में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, पीएम मोदी है, जो बाइडेन है। ये दोनों जो मिनिस्टर हैं अशोक जी, वो इंडिया गठबंधन से आते हैं, यहाँ पर विरोध में खड़े हैं। और क्योंकि उस वक्त विरोध में पीएम मोदी थे, या यूं कह सकते हैं कि केंद्र के अगर लिहाज से देखें तो सत्ता पक्ष के पीएम मोदी थे और यहाँ जेडीयू से हरिवंश जी कहते। बहुत कुछ हुआ था बिहार की राजनीति में, काफी राजनीति गरमाई थी हरिवंश जी के वहां पर खड़े होने से। अब क्या लगता है, अब तो खुद नीतीश कुमार उनके साथ खड़े हैं, फोटो खिंचवाएं, क्या कुछ कहेंगे? दूसरी बात है कि नहीं, देखिए ये इसमें तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि नीतीश कुमार एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने अपनी परंपरा को कायम रखने की कोशिश की है। और यही वजह है कि आप देख लीजिए कि अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नीतीश को की जो टिप्पणी भी आती है वो सधी हुई आती है, मर्यादित हो आती है। तो नीतीश उस वहाँ पे उन्होंने शिरकत किया उस कार्यक्रम में, तो वहाँ राजनीति नहीं, वहाँ देश था, देश की प्रतिष्ठा थी, इसलिए ऐतिहासिक अवसर था, ये स्वर्णिम अवसर था। 21 देशों का समूह है। अब हर साल अगर एक देश इसका आयोजन करता हो, मात्र 2-3 साल
ऐसा हुआ है कि साल में 2 आयोजन हुए इसके, नहीं तो G20 की बैठक साल में 1 बार होती है। तो अब फिर भारत का नंबर तो 21 साल के बाद आएगा, 20 साल के बाद आएगा। तो एक यह ऐतिहासिक अवसर था और इसमें देश की एकजुटता, राजनीतिक मतभिन्नता होने के बावजूद हम एक हैं, यह संदेश भी देना था। इसलिए औपचारिक रूप से ही सही, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति ने सभी लोगों को आमंत्रण भेजा था। नीतीश ने उसमें शिरकत भी की। तो ये परंपरा है, ये संस्कार है हमारा। विदेशी मेहमानों का स्वागत हम घर में अगर कर रहे हैं तो उनको हम सब मिल करके कर रहे हैं, उसमें कहीं कुछ नहीं। लेकिन आपने जो एक महत्वपूर्ण सवाल छेड़ा है कि हरिवंश को लेकर के अभी जो उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं शामिल किया गया, तो ललन सिंह जी का एक बहुत बड़ा बयान था कि वो तो पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं होते और उन्होंने पार्टी निर्णय के खिलाफ में जाके काम किया, जिसमें ये भी है कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ था उसमें भी वो गए थे। तो ये सवाल है कि क्या एक कार्यकर्ता अगर कोई गलती करे तो उसको उसकी सजा मिल जाए, लेकिन अगर लीडरशिप कुछ करे तो क्या वो परंपरा हो जाए, ये भी एक सवाल है। और ये सवाल पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के बाहर है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा अवसर था जो अवसर अगर नीतीश कुमार चूक जाते तो फिर आज ये तस्वीर नहीं आती, और ये तस्वीर नहीं आती तो फिर चर्चा नहीं होती, और चर्चा नहीं होती तो हम दोनों अपने दर्शकों को बताते नहीं। भी अशोक जी तस्वीर की है, मसला उस वक्त भी तस्वीर की थी जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, तो तस्वीर में वो भी थे, हरिवंश जी भी थे। तो मसला उस वक्त भी तस्वीर की थी और मसला आज भी तस्वीर। उस समय भी परंपरा की बात थी, राज्यसभा के सभापति हैं तो प्रोटोकॉल के तहत नहीं कैसे रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद ये कह लीजिए कि राजनीति में भी जो मजबूत दुश्मन होता है ना, कद्र उसी को मिलती है। कहता है ना, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, तो वही है नीतीश कुमार है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने जो तवज्जो नीतीश कुमार को दी है, एक राजा दूसरे राजे को, एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि को, एक उदार व्यक्ति दूसरे उदार को जो तवज्जो देता है, उसकी भी एक आप मिसाल कह सकते हैं कि खुले मंच पर जो एक दूसरे की आलोचना करें, पार्टी की नीतियों का जो विरोध दोनों एक दूसरे का करें, लेकिन एक बात तो तय है कि इन दोनों को लगता है कि कहीं न कहीं जो जवाबदेही हमें मिली है उसका निर्वहन करना हमारी पहली प्राथमिकता है। यानी कि बिहार की जनता ने नीतीश को जो अपना सिरमौर माना है, तो नीतीश बिहार की जनता का सिर झुकने न दें, इसलिए नीतीश भी परंपरा का निर्वाह करते हैं। और भारत की जनता ने जिस तरह नरेंद्र मोदी को अपना सिरमौर बनाया है, तो नरेंद्र मोदी भी ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत के हम प्रधानमंत्री हैं जिसमें बिहार है और जिसमें नीतीश कुमार। बिल्कुल, तो ये हमारी संस्कार भी है, ये हमारी परंपरा भी है कि देखिए घर में कितना भी लड़ाई क्यों ना हो, अगर 3-4 भाई बहन है तो आपस में खटपट तो जरूर होता है, लेकिन जब बात बाहर के लोगों के साथ आती है तो जरूर हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देश की बात भी है, और देश में भी आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या करके रोज लड़ाइयाँ होती रहती है, बहुत दिक्कतें होती है, लेकिन जब बात देश की आती है तो बॉर्डर पर सब के सब एक हो जाते हैं। आज वही सवाल था G20 में हमको अपने पूरा देश को प्रेजेंट करना था। इसलिए क्या नीतीश कुमार हुए, क्या हेमंत सोरेन हुए, क्या PM मोदी हुए, क्या NDA हुई, क्या इंडिया हुई, कुछ नहीं था। सिर्फ अगर था तो सिर्फ एक देश था और जिसको रिप्रेजेंट बहुत बेहतरीन तरीके से किया। फिलहाल शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में संपादक अशोक मिश्र जी ने, आई होप कि आप लोगों को समझाया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। उन्होंने तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।